आज है 11 अप्रैल और कुछ बहुत ही ख़ास, अहम और थोड़ी-सी जो है अच्छी खबरें भी हैं विज़िट वीज़े के हवाले से। और जो लोग कंपनी चेंज कर रहे थे और वीज़ा अंडर प्रोसेस दिखा रहा था, या कुछ लोगों का जो है वीज़े का कोई स्टेटस शो ही नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था। मुसलसल चेक करने पे भी कुछ भी जो है वो ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही थी। तो दूसरा है कि वीज़े का रेशो, विज़िट वीज़े का इनसाइड आउटसाइड, और अगर आपको ऑफर लेटर मिल चुका था और एंट्री परमिट भी आपका शो हो चुका था, ठीक है, यानी आपको मिल चुका था और आपने टिकट करवा ली थी और आप ट्रैवलिंग के लिए रेडी थे, देन उसके बाद मसले मसाइल स्टार्ट हो गए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आजकल सब चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेड बर्ड, जिसमें लेके आती हूँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज। उन न्यूज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अंदर मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चाहे वो जॉब के हवाले से है, इनसाइडर आउटसाइडर सबके लिए। और जो है और काफी ज्यादा अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, कुछ अच्छी खबरें भी होंगी, कुछ बुरी खबरें भी होंगी। आज 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल को जो काफी अच्छी अपडेट्स मैं आपको देने के लिए देना चाहती हूँ, उसको आपने मिस नहीं करना है और वीडियो को आपने पूरा देखना है। और लिंक को आप शेयर कर दें उन लोगों तक कि जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। हर अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है, और अगर आप फैला देते हैं और पहले जाके आप हार्ट के बटन को प्रेस कर दें ताकि एक अच्छा सा लाइक मुझे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। विजिट वीजे के हवाले से अगर बात की जाए आउटसाइड वीजे की, तो बहुत लिमिटेड है। सही बात मैं आपको बताऊंगी कि बहुत लिमिटेड, अगर 10 वीजे अप्लाई हो रहे हैं तो उसमें से कोई 2-3 वीजे लग रहे हैं, ज्यादातर वीजे नहीं लग रहे हैं। अब ये वीजे किन लोगों के लग रहे हैं, ये चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वीडियो के लास्ट में। और जो है अभी तक विजिट वीजे को अप्लाई करना, मेरे ख्याल से अगर आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमाकत है। अब दूसरी बात ये है कि कल एक कमेंट्स आया था, उसके अंदर एक लेडीज पूछ रही थी कि मेरी जो सिस्टर होती हैं, अगर मैं उनके थ्रू अप्लाई करवाऊं या मैं खुद से अप्लाई करूं पाकिस्तान से, तो बेटर यही है कि अगर यूएई में आपका कोई रिलेटिव है तो अच्छा ऑप्शन है कि आप उनसे अप्लाई करवाएं। आप पाकिस्तान से इस टाइम पे बिल्कुल अप्लाई ना करवाएं, क्योंकि सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ाहट की वजह से ज्यादातर जो है इनसाइड जो वीजे हैं ना, वो ज्यादा प्योरिटीज पे हैं। अब सिस्टम में एकदम से चेंजिंग क्यों थी? जाहिर सी बात है, हालात वैसे थे और ऑफिस बंद थे, इमिग्रेशन, एयरपोर्ट वगैरह पे सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था। काफी लोग पूछ रहे थे कि जी सीज फायर के बाद आपने ये नहीं बताया कि इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। बिल्कुल हुई है, ठीक है। कल से जो है वो रास्ते नजर आना शुरू हो गए हैं, फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं और वीजे भी लोगों के लगना शुरू हो गए हैं। अब उन लोगों की बात आ जाती है कि जिनको ऑफर लेटर मिल चुका था और एंट्री परमिट भी शो हो चुका था, उन्होंने टिकट करवा ली थी, अब सिर्फ जस्ट उनकी एंट्री थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी एंट्री के दिन कम रह गए हैं, अब उनको ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आप अपनी कंपनी से कोऑर्डिनेशन करें, उनसे पूछें कि अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या उनका वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, हालात की सिचुएशन क्या है, वो बेहतर आपको गाइड करेंगे। और उसके बाद अगर आपकी टिकट हुई है, कुछ लोग कह रहे थे जी हमारी टिकट हो चुकी है तो हम जो है अगर इंटर हो जाएं, तो अगर उसके बाद आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा? पहले आप अपनी कंपनी से कंफर्म कर लें। अगर आपकी कंपनी मना करती है तो फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं सेकंड ऑप्शन कि अगर हालात जैसे ही बेटर होते हैं तो क्या हमें आप दोबारा से वीजा इशू करेंगे, दोबारा से रखेंगे, ठीक है। बेटर है इस टाइम पे आंसर तो आपको कंपनीज ही दे सकती हैं कि अगर उनके इनसाइड एम्प्लॉयज का वीजे अप्रूव हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप आते हैं तो आपका भी वीजा अप्रूव हुआ। इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि अब कल से हालात जो है काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो गए हैं, वीजे से रेलिवेंट और ट्रैवलिंग से रेलिवेंट है, ठीक है। जैसे कि बहरीन, ओमान, कतर वगैरह की जो है सारे एयरपोर्ट्स ओपन हो गए हैं और वहां पे फ्लाइट्स भी नजर आना शुरू हो गई है। माशाल्लाह से ये एक अच्छी है उन लोगों की जो लोग ट्रैवलिंग की वजह से रुके हुए थे, ठीक है। अब बात आ जाती है असल वीजे की, लेबर वीजे की, और उन लोगों की के जो फैमिली वीजे के लिए, स्पोर्ट्स वीजे के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उनके लिए क्या है? क्या कंपनी टू कंपनी जो है इनसाइड वीजा ट्रांसफर? कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने जो है कंपनी ट्रांसफर की है,
ठीक है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हमने जॉब की है, तो हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया, तो क्या होगा? अब कंपनी दोबारा अप्लाई करेगी, हालात बेहतर हो गए, इनसाइड वीजे लग रहे हैं, कंपनी अप्लाई कर रही हैं, और जो अंडर प्रोसेस आ रहा था काफी टाइम से वीजे का, वो प्रोसेस हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही, मैंने खुद काफी लोगों की चीजें देखी हैं अप्रूव होते वीजे, जिनका के काफी परेशान थे, अंडर प्रोसेस आ रहा था, वीजा रिन्यू नहीं हो रहा था, एक्सटेंशन नहीं लग रही थी, ठीक है, उसके बाद ओवरस्टे हो चुके थे, तो अब उनके जो वीजे हैं वो लग चुके हैं, अप्रूवल्स आना शुरू हो गए। लेकिन ये बात मैं सिर्फ मेक श्योर कर दूं कि मैं इनसाइड की बात कर रही हूँ, आउटसाइड की बात नहीं करती। जब भी बात हो रही हो इस चीज को साथ जरूर सुन लिया करें, इनसाइड और आउटसाइड को दोनों का जो है ना सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, विजिट वीजे के हवाले से आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं सजेस्ट करती हूँ कि अभी मत करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आज जो है 11 अप्रैल है, आज सूरत हाल जो आप सुन रहे हैं, नेक्स्ट क्या होने वाली है ये मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है। इसके पेश कुछ टाइम आप इंतजार करें। अब जैसे अप्रैल का महीना है, मई तक इंतजार करें, मई के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह, उससे ही पहले सूरत हाल बेटर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि सीज फायर हो चुका है, इंशाल्लाह आगे भी चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी, अल्लाह करे सब अमन अमान हो जाए, ठीक है। और अल्लाह यूएई गवर्नमेंट को जो है वो अपने हिफ्ज़ो अमान में, यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियंस, जितने भी नेशनलिटीज के लोग हैं, अल्लाह उनको हिफ्ज़ो अमान में रखे, ठीक है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटियां खोले, जॉब्स ओपन हो। और इंशाल्लाह रिसेंटली मैं लेबर वीजे के बारे में भी जॉब्स डालना शुरू करूंगी, कि जैसे कि बड़ी कंपनीज आउटसाइडर को प्रायोरिटीज देती हैं, वो कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के ऊपर नजर रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप जॉब के लिए ऑन टाइम अप्लाई कर सके। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।